हमने करना है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेशन रेट करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब क्या है, कि हमें जो प्रोडक्ट है उसको कंसिडर नहीं करना, हमें रिएक्टेंट को कंसिडर करना है, ताकि हम कितना टाइम लग गया और कितना रेट कांस्टेंट होगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें ये इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर की है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर का रेट है वो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर रिएक्शन को लेकर चलें तो ए रिएक्टेंट है हमारे पास और प्रोडक्ट है, और रेट हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू द के ए। तो इसी तरीके से ए प्लस बी भी हो सकता है। अगर ए प्लस बी होगा तो रेट किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी ओनली। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है। तो हमारे पास जनरल रिएक्शन कौन सी है, ये है हमारे पास ए जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी ए माइनस एक्स एट द टाइम टी नॉट। जब टाइम ज़ीरो होगा तो हमारे पास ए कंसंट्रेशन है, जब टाइम टी होगा तो हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो ए माइनस एक्स होगी। ठीक है, तो इसी जैसे कि हमने ज़ीरो ऑर्डर में भी किया था। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो, अगर हम एवरेज रेट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी है तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा। सो जो ये वाली इक्वेशन आपने सीधा डायरेक्टली याद रखनी है, डी एक्स बाई डी टी इजकल टू के ए माइनस एक्स। जब ए माइनस एक्स होगा तो अब क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर वन। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन बन गई है। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर वन को हमने याद रखना है और दोनों साइड इंटेग्रेशन ले लेनी है। जब दोनों साइड हम इंटेग्रेशन करेंगे इसको तो हमारे पास इक्वेशन जो आ जाएगी वो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन गई। सो दिस विल बी इक्वेशन आफ्टर द इंटेग्रेशन बोथ साइड। दोनों साइड इंटेग्रेशन करेंगे तो के की इंटेग्रेशन नहीं होती, डी टी की इंटेग्रेशन करेंगे तो हमारे पास टी प्लस आई आ जाएगा। और इसकी इंटेग्रेशन करेंगे डी एक्स बाई ए माइनस एक्स की इंटेग्रेशन करेंगे तो हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने करना क्या है, जब टाइम टी ज़ीरो था, जब टाइम टी ज़ीरो था तो तब हमारे पास जो आई की वैल्यू हमने निकाल लेनी है, तब टाइम टी की वैल्यू यहाँ ज़ीरो फिल कर देनी है और एक्स की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो होगी। कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन होनी ही नहीं थी तब। ठीक है, जब टाइम टी ज़ीरो था। ठीक है, तो तब हमारे पास जो है आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास आई की वैल्यू जो है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इजकल टू आई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर थ्री, जब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे, इसको इस इक्वेशन में हमें पुट करना है माइनस एन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू आई को। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो हमारे पास माइनस लॉग ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग ऑफ ए। और इसको जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, दिस इक्वेशन के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया है। तो इस फंक्शन को मतलब कि ये देखो, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स, तो ये हमारे पास लॉग का एक फंक्शन बन जाता है, लॉग लॉग एम माइनस लॉग एन। तो लॉग एम माइनस लॉग एन हमारे पास जो है फंक्शन बन गया है। तो इसको फंक्शन को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फंक्शन बना था लॉग एम माइनस एन। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, लॉग एम डिवाइडेड बाय एन। तो नेचुरल लॉग है तो नेचुरल लॉग का भी यही फंक्शन बनेगा। सो एम, ये एम की वैल्यू भी लगा लो तो इसको नीचे वाली को एन की वैल्यू लगा लो। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास तो टी जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला टी, ये किधर आ जाएगा, हमारे राइट हैंड साइड पे नीचे आ जाएगा। ओके, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके ये डिवाइड हो जाना है हमारे पास। तो जब इसकी वैल्यू हमारे पास होती है नेचुरल लॉग की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 2.303 लॉग, हमारे पास नेचुरल लॉग की वैल्यू है 2.303 लॉग एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने फिल कर दी यहाँ। तो नेचुरल लॉग की जब वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास 2.303 लॉग 10 आ जाएगा। ठीक है, यही हमने वैल्यू फिल की है, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू
log नेचुरल लॉग की वैल्यू फिल की है। ओके, तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद यही वाली इक्वेशन रखनी है। ठीक है, सो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना है। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन को आपने मेनली याद रखना है। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं। तो हमारे पास ग्राफ है, अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं log a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, तो इस तरीके से हमें डाउनवर्ड स्लोप मिलेगा। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप जो है, स्लोप की वैल्यू माइनस के 2.303 होगी, मतलब कि डाउनवर्ड स्लोप होगा। तो अगर पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है कि हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा व्हेन log a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टाइम के हिसाब से करेंगे। अगर पॉजिटिव स्लोप हमें फॉरवर्ड मिलेगा, तो अगर नेगेटिव स्लोप करेंगे तो हमें डाउनवर्ड स्लोप मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास इसका हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड में क्या है हमारे पास, तो हाफ लाइफ पीरियड मान लो कि पहले यही इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी जो कि फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। तो जब हाफ लाइफ पीरियड होगा तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो ए बाई हाफ होगी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ए बाई हाफ होगी, तो हमने ए बाई हाफ जो वैल्यू यहाँ फिल कर दी, तो हमारे पास log 2 आ जाएगा। तो log 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.303। तो इसको सॉल्व करने के बाद टी की वैल्यू हमने जहाँ फिल कर ली थी, तो टी की वैल्यू हमने जहाँ जो फिल की थी वो हमारे पास कितनी थी, टी उस समय क्या हो गया था हमारे पास, टी हाफ हो गया था। ठीक है, टी हाफ, टी 0.5 टी हाफ ही होता है, मतलब हाफ लाइफ पीरियड है हमारे पास। तो टी हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कितना आ जाएगा, जिस इज फॉर द टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको याद रखना है, टी हाफ और टी 0.5 सेम थिंग है। तो 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसको आपने जरूर याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए ये देखो, पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास जो टी हाफ है वो ये होता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें ये वाला टी हाफ याद रखना है। ठीक है, तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, जो हाफ लाइफ पीरियड है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल है, आप देख लो। तो न्यूमेरिकल जो है आपको, यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो इन न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आए यू कैन आस्क फ्रॉम मी। नेक्स्ट यू कैन चेक द न्यूमेरिकल्स। तो लॉग को कैसे निकालते हैं, ये लॉग निकालना मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है। सो नेक्स्ट देखो, और भी न्यूमेरिकल है हमारे पास। टी हाफ निकालने के, के की वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर आपको रिएक्शन में ना ऑर्डर बताया होगा, तो आपने ऑर्डर के हिसाब से लगानी है। या देखो, यहाँ भी ऑर्डर बताया है, तो ऑर्डर के हिसाब से आपने कौन सी वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, तो वो ये देखो फर्स्ट ऑर्डर वाली टी हाफ वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। तो यहाँ भी आपको बताया होगा, ये देखो इस न्यूमेरिकल में भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो आपको इक्वेशन यहाँ फिर कौन सी यूज़ करनी है, जो फर्स्ट ऑर्डर वाली ही ये यूज़ करनी है। पहले यहाँ जो भी वैल्यू निकाली गई है टी हाफ की, उसके बाद जो हमने क्या करना है, नेक्स्ट टी हाफ की वैल्यू निकाल के, उनको निकाल के हम उसका थर्ड फोर्थ कंप्लीशन निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी द न्यूमेरिकल्स। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो आपने ये सारे के सारे कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास टी हाफ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर आ गई है, और सेकंड ऑर्डर का हमारे पास सिलेबस में नहीं है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, और इसकी आपने न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी वाले हैं या दूसरे हैं वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।